प्यारे विद्यार्थियों, ई टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 10वीं विषय गणित का संपूर्ण हल। माह नवंबर का असाइनमेंट जारी हो गया है। सभी विद्यार्थियों को यह असाइनमेंट दिसंबर के फर्स्ट वीक में बना के जमा करना है। तो उसके लिए आपकी सुविधा को देखते हुए असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं जो 20 नंबर के हैं, सभी क्वेश्चन को क्रमवार संपूर्ण हल सरल तरीके से आपके लिए लेके आए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का क्या कहता है? असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन बोलता है कि रमेश ने एक बैंक में 200 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता में धन जमा हो रहा है, तो यहाँ पर ब्याज की गणना आवर्ती जमा खाता में करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न से क्या क्या हमें मिलता है ये देखें। रमेश नाम का व्यक्ति एक बैंक में 200 रुपया हर महीना जमा करता है। हर महीना जमा करता है, इसका मतलब मासिक किस्त जो राशि है, यहाँ पर मासिक किस्त राशि जिसे हम P से डिनोट करते हैं, मासिक किस्त राशि P = हो जाएगा 200 रुपया। हर महीने की जो जमा राशि है वो हो गया 200 रुपया। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है ब्याज की दर 6% वार्षिक, उसे भी लिख ले। ब्याज की दर को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये है 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक। उसके बाद क्या चीज़ दिया है? इसमें समय दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष दिया है तो 5 साल तक जमा करता है रमेश। तो इसको हम मासिक किस्तों की कुल संख्या बनाएंगे। मासिक किस्तों की कुल संख्या, मासिक किस्तों की कुल संख्या जिसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। 5 साल है, 5 वर्ष तक जमा करता है, तो 5 साल में कितने महीने होंगे, कितने मासिक किस्त होंगे? 1 साल में 12 होते हैं, तो 5 साल में 5 × 12, इसका मतलब 60 मासिक किस्त होगा। रमेश 200 रुपया हर महीना जमा करता है, ब्याज की दर उसका 6% है, 5 साल तक जमा करता है और महीने महीने में जमा करता है, मतलब 5 साल तक जमा करेगा तो कितने किस्त में? 60 किस्त में जमा करेगा। हमें उसको कितना कुल राशि प्राप्त होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें कि ब्याज इतने राशि जो जमा करेगा उसका ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आवर्ती जमा खाता में ब्याज किस तरह से ज्ञात करते हैं? आवर्ती जमा खाता में ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है P × स्मॉल r डिवाइडेड बाई 100 × 1/12 अंडर ब्रैकेट n+1/2। इस फार्मूले से आप आवर्ती जमा खाता में ब्याज ज्ञात करेंगे। आवर्ती जमा खाता में जो भी ब्याज की गणना होगी इस सूत्र से होगी, इसे आपको याद रखना है। P क्या है? मासिक किस्त राशि है। R ब्याज की दर है। N क्या है? मासिक किस्तों की कुल संख्या है। सभी मानों को रख देते हैं। P का मान कितना है? 200 है। 200 गुणित R का मान 6 है बटे 100 गुणित 100, ये है, ये 12 होगा। n का मान कितना है? 60 है, 60। n की जगह 60, n की जगह ये 60 + 1 और /2। ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो कैंसिल हो गए।
ये कितना होगा, 2 और 6 का गुणा हो जाएगा, 2 छिक्का 12 गुणित 1/12। दूसरे कोष्टक में कितना है 60 और ये 60 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 61/2। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 60 61/2। 60 फिर दूसरे कोष्टक में है वो गुणा के रूप में है 61/2। ये 2 से कैंसिल होगा 60, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0। कितना हो गया 30 गुणित 61। 30 गुणित 61 करेंगे, 30 और 61 का गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 6 तिया 18, ये हो जाएगा 1830 रुपया ब्याज। रमेश को 5 वर्ष के बाद 1830 रुपया ब्याज मिलेगा। ये केवल ब्याज की राशि है, क्योंकि हम आवर्ती जमा खाता में उसको ब्याज कितना मिला 1830 रुपया मिला, 1830 रुपया मिला। लेकिन रमेश को 5 वर्ष बाद, रमेश को 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि कितना पैसा मिलेगा, तो रमेश को 5 साल के बाद क्या मिलेगा, ब्याज ही तो नहीं मिलेगा, जितना कुल जमा किए रहेगा वो मिलेगा। कुल जमा राशि प्लस उसका संपूर्ण जो ब्याज रहेगा वो मिलेगा। तो कुल जमा राशि कितना कर रहा है 200 रुपया हर महीना कर रहा है, और 200 रुपया कितने महीना के लिए कर रहा है 60 महीना के लिए कर रहा है। तो 200 गुणित 60, ये तो कुल उसका जमा हो गया। ये तो हर महीना जो जमा कर रहा है 60 किस्त में 200 रुपया, ये कुल जमा हो गया। प्लस ये जमा के साथ उसका जो ब्याज बन रहा है आवर्ती खाता में, इसका जो ब्याज बन रहा है 1830 वो भी मिलेगा। तो इन सबको कैलकुलेट कर दें, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 12,000 हो गया, प्लस 1830 रुपया ब्याज हो गया। 12,000 इसका कुल जमा राशि हो रहा है, और 12,000 का उसका ब्याज कितना मिल रहा है 1830 रुपया मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ दें, ये कितना होगा 0 3 8 ये 3 और 1, 13,830 रुपया रमेश को 5 साल बाद प्राप्त होगा। कैसे लिखेंगे, अतः रमेश को 5 वर्ष बाद कुल 13,830 रुपया की धनराशि प्राप्त होगी। 13,830 रुपया प्राप्त होगी। ये कौन से ब्याज की गणना में, आवर्ती जमा खाता के ब्याज की गणना में। आवर्ती जमा खाता में ब्याज जो निकालने का सूत्र है P/R/100 × 1/12 अंडर ब्रैकेट में n+1/2। P क्या है मासिक किस्तों की संख्या, R रेट क्या है दर बता रहा है, n क्या है मासिक किस्तों की कुल संख्या को बताएगा, और P मासिक किस्त की राशि को बताएगा, मासिक महीने की जो राशि है। तो इस तरह से यह पहला क्वेश्चन रमेश को 13,830 रुपया प्राप्त होगा। यदि आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा रोक के नोट कर सकते हैं। असाइनमेंट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपया प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा। यह भी आवर्ती जमा खाता से संबंधित है। आवर्ती जमा खाता में पद्मिनी नाम की व्यक्ति जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया हर महीना जमा करती है। कितने दिन के लिए 10 साल के लिए जमा करती है। उसको ब्याज कितना मिलता है 3,025 रुपया। तो किस दर में उसको ब्याज मिला उस दर को बताना है। तो यहाँ पर
क्या है, दिया है कि मासिक किस्त जो राशि है, मासिक किस्त राशि, हर महीने में जो पटाते हैं उस राशि को मासिक किस्त राशि कहते हैं। मासिक किस्त राशि जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, P का मान कितना है, 100 रुपया। ये हो गया मासिक किस्त राशि, हर महीने पटाने वाला राशि। 10 वर्ष तो 10 साल तक तो उसको महीने में पटाया जाता है। तो मासिक किस्तों की कुल संख्या, मासिक किस्तों की कुल संख्या जिसे हम n से व्यक्त करते हैं, 10 साल है तो एक साल में 12 किस्त पटेंगे, क्योंकि 12 महीना होगा हर महीना। तो 10 साल में कितना, 10 गुणित 12 मतलब कुल कितने किस्त होंगे, 120 किस्त होगा, क्योंकि 10 साल तक पटाएगा, हर महीना पटाना है, एक साल में 12 बार पटाएंगे तो 10 साल में 120 किस्त पटेंगे। और ब्याज की राशि दी है, ब्याज दिया है, ब्याज कितना है, ब्याज जिसे इंटरेस्ट आई बोल दो, आई से 3025 रुपया दिया है। अब हमें ब्याज की जो दर है उसको ज्ञात करना है, आर का मान। तो आवर्ती जमा खाता में जो ब्याज की गणना की जाती है उस सूत्र को लिखें। आवर्ती जमा खाता में ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर, अभी पहले क्वेश्चन बताए हैं, बाई 100 इंटू 1/12 n+1/2। ये सूत्र होता है आवर्ती जमा खाता में ब्याज गणना करने की। तो इसमें ब्याज की राशि कितना दिया है, 3025 बराबर P क्या है, मासिक किस्त राशि, कितना है मासिक किस्त राशि, 100 गुणित आर क्या है, मासिक किस्त ब्याज की दर है, दर का मान जिसे निकालना है आर ही रखें, बटे 100 गुणित 1/12। मासिक किस्तों की कुल संख्या 120 है तो n के जगह रखेंगे 120, दूसरे कोष्टक में n धन 1 है मतलब 120 धन 1, ये होगा बटे 2। ये 100 और ये 100 ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब इधर देखें 3025 है, इधर क्या बचा, r गुणित 1/12, 120 धन 1/2। सब संख्यात्मक मान है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, एक बार तो आप 12 को इधर पक्षांतर कर लें, 3025 12 पक्षांतर होगा, उधर भाग है तो इधर बनेगा गुणा, बराबर उधर क्या बचा, आर गुणित, आर बचा है 12, केवल इधर आया है, 12 भाग था, गुणा इधर आया है। दूसरे कोष्टक में कितना बचा है, सब गुणा के रूप में है, 120 बचा, और 120 धन 1 क्या होगा, 121/2। इतने सब राशि इधर बच गए हैं। अब हमें स्मॉल आर का मान निकालना है, ब्याज की दर का मान। तो सभी संख्याओं को इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या होगा, 3025 गुणित 12, और 2 भी भाग है तो इधर आके 2 गुणा हो जाएगा, बाकी सब गुणा है 120 और 121, तो ये इधर आके 120 गुणित 121 भाग बन जाएंगे, केवल उधर बचेगा स्मॉल आर बचा। इधर सभी संख्याओं को हमने पक्षांतर किया है, साइड चेंज किया है, जो भाग था वो गुणा हो गया, जो गुणा थे वो सब भाग हो गए। अब ऊपर नीचे काटे कटता है तो देखिए 121 है, ये 11 से कट सकता है, कटेगा क्या, 11 एक कट जाएगा, 11 11 121, ये क्या होगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, तो 11 दूनी हो गया 22, 8 बचा 82 होगा, 11 सत्ते 77,
82 में 77 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 होगा, 11 पंचे 55। अभी क्या किए, केवल 11 से काटे हैं। 11 से एक बार और काट दें। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंचे 55। ऊपर कितना बचा है 25, यहाँ तक कट के कितना हुआ 25। ये 12 से काट दें। 12 एकम 12, 12 दहम 120। ठीक, 2 से काट दें। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ऊपर नीचे ही काट रहे हैं। फिर कितना बचा है देख लीजिए, एक बार लिख देता हूँ। ऊपर में बचा 25, नीचे में बचा 5 बराबर r। फिर 5 से भी काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 पछे 25, 5 बराबर r, या इसी को पलट के लिख सकते हैं r बराबर 5। और r क्या चीज़ है, दर है, इसलिए इसे प्रतिशत चिन्ह में दर्शाएंगे। प्रतिशत 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। तो पद्मिनी जो 100 रुपया प्रति माह जमा करती है 10 साल के लिए, जिसको 3025 रुपया ब्याज बनता है, उसका ब्याज दर कितना है, 5% वार्षिक है। ब्याज दर 5% वार्षिक है। सभी मानों को बस रख दिए हैं, पक्षांतर करके गुणा भाग किए हैं। यहाँ पर काटते समय ध्यान दें कौन सी संख्याओं से कट रहा है। 121 11 से काटे, 11 11 में 121, 11 से फिर काटे, फिर सेकंड बार 11 से काटे हैं, 12 से ऊपर नीचे काटे हैं। ऊपर नीचे भाग देना या काटना, काट के आप क्या बचा, आर की वैल्यू 5 बची। आर क्या चीज़ है, ब्याज की दर है, जिसका मान है 5% वार्षिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि पद्मिनी को 5% वार्षिक ब्याज की दर से ये ब्याज की राशि मिली है 3025 रुपया। असाइनमेंट का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, श्याम ने 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखें वो आवर्ती जमा खाता पर आधारित था। यह है सावधि जमा खाता। ध्यान देंगे, आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना अलग सूत्र से की जाती है और सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाली फार्मूला से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ श्याम ने 20,000 रुपया, तो यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल या जिसे मूलधन कहते हैं, P = हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए समय यहाँ होगा N 2 वर्ष या 2 साल के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराए। यदि ब्याज की दर जिसे R से दर्शाते हैं, R कितना है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक। तो उसके नियत तिथि के पश्चात कितनी धनराशि मिलेगी। धनराशि मिलती है वह मिश्र धन होता है। मिश्र धन मतलब जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिला रहता है, वो मिश्र धन जिसे ए अमाउंट से व्यक्त करते हैं, इसको ज्ञात करना है। यहाँ देखें जो ब्याज की गणना है, ब्याज की गणना इस क्वेश्चन में एक छूटा है, ब्याज 6% वार्षिक हो और इसको 6 माही संयोजित करना रहे। कितना करना रहे, 6 माही, 6 माही गणना करना रहे, 6 महीना में एक बार गणना करना रहे। तो क्या होगा, 6 महीना में जब एक बार गणना करना होगा तो 6% वार्षिक है 1 साल का, तो 6 महीना में करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 3%, 6 माही हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा 3% ब्याज की दर। और समय 2 वर्ष है
तो ए हो जाएगा 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 4 छमाही। यहाँ पर दोनों चेंज हो जा रहे हैं। समय 2 साल था, दर 6% था, तो 6 माह में गणना करना है, छमाही गणना करना है। तो 1 साल का ब्याज 6%, तो 6 महीने का उसका आधा 3%, तब फिर 6 महीने में 3%, क्योंकि 6 महीना में गणना करना है तो दर इसका आधा हो जाता है और समय इसका डबल हो जाता है। समय डबल क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 साल में 2 6 महीना होते हैं, 6 महीने के 2 समूह होते हैं, अर्थात 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 2 वर्ष में 4 छमाही होंगे। हमारा प्रिंसिपल 20,000 सेम है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, 2 वर्ष को छमाही में कन्वर्ट करें तो उसका 2 गुना होगा, और दर वार्षिक है, उसको छमाही में कन्वर्ट करें तो उसका आधा होता है। छमाही गणना में दर आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। अब इसके जो सूत्र हैं, सावधि जमा खाता में कुल धन ज्ञात करने के लिए नियत तिथि के पश्चात मिलने वाली जो धन राशि होगी उसको कौन से फार्मूला से निकालेंगे? A = P 1 + R/100 पावर ऑफ n समय। इस सूत्र से ज्ञात करेंगे A का मान, P क्या है? मूलधन है 20,000 राशि, एक धन R का मान कितना है? 3 हो गया है बटे 100, समय हो गया है 4/4। यहाँ देखें, अब इसको हल करेंगे, ए होगा 20,000, अब एक धन 3/100, 3 और 100 तो कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे? 1 + 3/100 है तो इसको सही बटा तोड़ेंगे, 100 एकम 100, 100 में 3 जुड़ेगा 103, 103/100 का घात हो जाएगा 4। इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं, ये होगा 20,000 103/100 का घात 4। घात 4 का मतलब 4 बार गुणा। किसका 4 बार गुणा? 103, 103, 103 और 103 का 4 बार गुणा। पूरे के घात में घात 4 है, मतलब 100 का भी 4 बार गुणा होगा, 100 का भी 4 बार गुणा होगा। ये 4 बार गुणा क्यों हुआ? घात 4 है, घात 4 का मतलब उसी संख्या का 4 बार गुणा। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गया। अब बचा कितना है? बचा है 2 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 बटे में है 100 गुणित 100। आप रफ नोट करिए, रफ हल करिए। 103 और 103 का गुणा होगा 10609, फिर 103 और 103 का गुणा करेंगे 10609, और उन सब का आपस में गुणा कर देंगे, उन सब का आपस में गुणा करेंगे। रफ नोट करते हैं तो आप हल करिएगा। 11 25 50, 11 25 50 88 1 आसपास, समथिंग इसी के आसपास आएगा। आप गुणा करके देखिए। 103 का आपस में 4 बार गुणा करने से 103 और 103 का गुणा आप 103 और 103 का गुणा यदि हम करते हैं, 103 गुणित 103, ये होगा 3 3 9 3, ये होगा 0 0 0, ये होगा 3 0 1, ये 9 0 6 0 1, 10,609 आ रहा है। फिर 103 का गुणा करेंगे 10,609, 10,609 का आपस में गुणा करोगे, इतना आपका
आएगा। अब इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाता है तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 शून्य शून्य 1, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, 11, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतना होगा गुणा करके बटे ये 4 जीरो होगा, ये होगा 4 जीरो। अब 4 जीरो से है तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो कहाँ पे दशमलव लगेगा, 25 51 0.176 रुपया। 22,510.1762 रुपया। ए किसका मान है, किसका मान निकलते आ रहा है, ए की वैल्यू। ए क्या है, अमाउंट की वैल्यू है। नियत तिथि के पश्चात आप लिख सकते हैं अतः श्याम को नियत तिथि के पश्चात कितनी धनराशि मिलने वाली, कुल धनराशि कितनी है, ये 22,510.1762 रुपीस धनराशि प्राप्त होगी। धनराशि प्राप्त होगी। नियत तिथि कितनी तिथि, 2 साल की तिथि है। नियत तिथि 2 वर्ष के लिए वो सावधि जमा खाता में करता है। यहाँ कैलकुलेट आप कर लीजिए, 103 और 103 इनका सबका आपस में गुणा करेंगे, 100 गुणित 100, 100 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 से भाग देने के लिए आप सामने में 1 है तो आप 4 जीरो हैं तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दें पीछे से, तो यह आपका अमाउंट आ जाएगा। वह मूल धन, मिश्र धन होगा जिसमें ब्याज भी रहेगा और आपका मूलधन भी रहेगा। इसमें आप यदि फाइंड करना चाहो, इसमें तो 20,000 रुपये अपना मूलधन है, 20,000 रुपये मूलधन है। इसका मतलब ब्याज कितना बना है श्याम को, यदि इसमें ब्याज भी पूछता तो आप ब्याज भी बता सकते हैं। ब्याज इसमें मूलधन को घटा दीजिए, 22,510 है, लेकिन जमा तो उसने 20,000 रुपया किया था, 20,000 को माइनस कर दीजिए, 2,510 रुपया ब्याज भी आपको स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा। तो यह रहा असाइनमेंट का 3rd नंबर का क्वेश्चन। असाइनमेंट का 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा ट्राइगोनोमेट्री से संबंधित है। असाइनमेंट में आपके 6 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन आपके बैंकिंग से संबंधित हैं और 3 क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के भाग से हैं। तो इसमें 4थे नंबर का क्वेश्चन जो ट्राइगोनोमेट्री से प्रूफ करने के लिए बोलता है, दिया है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। तो प्रूफ करना है तो हम बड़े साइड को लें। बड़ा साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बायां पक्ष कहते हैं उसे ले लें। बायां पक्ष को सॉल्व करके हम दायां पक्ष ला के प्रूफ कर देंगे। बायां पक्ष क्या है, ये है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको प्रूफ करना है हमें 2 कोसेक थीटा। तो हम कर क्या क्या सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूला हैं उन फार्मूलों को थोड़े से याद रखिए, उसके बाद बहुत ईजी तरीके से बनता है। हम कर क्या सकते हैं, इसमें तो सिंपल कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, इसलिए हम हर का लघुत्तम निकाल के तिरछा गुणा कर दें। हर का लघुत्तम जब निकालना है और स्पष्ट पता न चले तो हर का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, हर का गुणा करके। इधर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इधर क्या है साइन थीटा, दोनों का गुणा कर दिए। जब हर का गुणा करते हैं तो हमें तिरछा गुणा करना होता है। इस साइन तिरछा गुणा, ये पहले से साइन थीटा है, साइन थीटा इनटू इसके साथ फिर एक साइन थीटा गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो साइन थीटा, बीच में फिर क्या है प्लस है, प्लस है।
इधर पहले से 1 प्लस कॉस थीटा है, तिरछा गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर गुणा होगा। ये है 2 है तो कोष्टक में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक लाइन, फर्स्ट लाइन क्या किए, हम हर का लघुत्तम निकाले। लघुत्तम कैसे, ये भी तरीका है कि आपस में हर का गुणा कर दें और जब इस तरह से गुणा करके निकालें तो तिरछा गुणा करना पड़ता है, वही किए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा आपस में दोनों गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा आपस में गुणा होगा तो 1 प्लस कास थीटा पूरे का स्क्वायर होगा। घात 2 है, 2 बार गुणा बताता है। अब नीचे को ज्यों का त्यों रहने दें, देखते हैं आगे क्या मिलता है। 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग है। तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है तो ये इसको हम इस फार्मूला से बनाएंगे a प्लस बी पूरे का वर्ग। a प्लस बी पूरे का वर्ग में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कब 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से, तो a है a और a है b, ये 8th क्लास का फार्मूला है। तो इससे हम आगे करें तो 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का मतलब 1 इंटू बी है कॉस थीटा के जगह में। केवल प्रसार किए हैं 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग का प्रसार बस कर दिए हैं। कौन से फार्मूला से, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर फार्मूला से। ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा इजी करके लिखें इसको, कैसे, प्लस में है तो आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दें इसके नज़दीक में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा, नीचे में ज्यों का त्यों उतारते जाएं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या किए इस लाइन में, केवल कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए, एक को बाद में लिखे। प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। आगे इसको हम कैसे करेंगे, आगे देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बन गया, इसलिए इसको आपस में नज़दीक लिखे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है त्रिकोणमिति के फार्मूला में। उसके जगह क्या लिख देंगे 1, फिर प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। 1 क्यों लिखे उसको साइड में आप उसको थोड़ा सा रिमार्क करेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप फार्मूला जानते हैं त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बाहर ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकल गया कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे में होगा साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 2 ऊपर में है, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ऐसा क्यों, आप थोड़े से रिमार्क करें, 1 बाई साइन थीटा
बराबर होता है कोसेक थीटा। 1/sin θ इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। और ये आ गया क्या, 2 कोसेक थीटा, जो कि क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। और इस तरह से हम क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, प्रूफ कर दिए कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड ले आए। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्राइगोनोमेट्री के पद थे उनको इजी करते करते हमने राइट हैंड साइड ले आया। यहाँ पर आपको समझने वाली बात, यदि हम पीछे से देखें तो 1/sin θ इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का प्लस रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे वो रखे हैं। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर किए हैं, वो कहाँ से प्रसार हुआ है, a प्लस बी पूरे के स्क्वायर से प्रसार हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही इजी से बनते हैं, बस शर्ते कुछ फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। असाइनमेंट के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्या बोलता है, ट्राइगोनोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। समीकरण को हल कीजिए, cos θ/1 माइनस साइन थीटा प्लस cos θ/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देख लीजिए, क्वेश्चन को देख के ये मत समझिए कि सिद्ध करना है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन इस तरह देखने से लगता है कि सिद्ध करना है। स्पष्ट लिखा है समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए, यहाँ जो अज्ञात राशि है थीटा का मान हमें निकालना है। इस समीकरण को हल करना है तो एक पक्ष को लेके नहीं, दोनों पक्षों को लेके हल करना पड़ेगा। हमारा क्या दिया है, cos θ 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos θ/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इतना दिया है। ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन को देख के भी थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि ऊपर में भी cos थीटा, नीचे में भी cos थीटा है। हम कॉमन निकाल ले बाहर cos थीटा को, cos थीटा बाहर निकलेगा, बचेगा क्या अंदर में, यहाँ पर 1 बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ cos थीटा निकल गया, ऊपर से निकाले हैं 1 बचा, नीचे में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। फर्स्ट लाइन में हम क्या किए, केवल cos थीटा को कॉमन बाहर निकाले हैं, कॉमन बाहर निकाल लिए। अब देखें cos थीटा, यहाँ फिर वही लघुत्तम वाला काम करें। लघुत्तम के लिए क्या करेंगे, हर को आपस में गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों आपस में गुणा। तो जब दोनों को आपस में गुणा करके लघुत्तम निकालते हैं तो तिरछा गुणा करते हैं। इस एक के साथ 1 प्लस साइन थीटा का गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा, एक के साथ गुणा करने पर संख्या उतना का उतना रहता है। 1 प्लस साइन थीटा में एक गुणा होगा, 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा, प्लस ऐसे तिरछा गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा एक प्लस है, साइन थीटा माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। बाहर में कौन बचा है, cos थीटा। अब अंदर कौन बचा, 1 प्लस 1, ये हो गया 2। नीचे देखिए, फिर यहाँ आपके 8वीं लेवल के फार्मूला यूज होंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये कौन से फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूला यूज होगा। a माइनस बी और a प्लस बी जब रहता है तो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह 1 है और b के जगह साइन थीटा है। यह भी कैसे रूप में है, a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो a के जगह 1 है तो 1 का वर्ग 1 माइनस b का वर्ग, b के जगह कौन है, साइन है, तो b का वर्ग साइन थीटा इज इक्वल टू 4। cos थीटा
2, यहाँ फिर एक फार्मूला आप याद रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको साइड में लिख भी सकते हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कहाँ से आया भाई? ये वही फार्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी फार्मूला से बना है। देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही फार्मूला से बना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया? क्या क्या बचा? इधर बचा कॉस थीटा, कोष्टक है, कोष्टक हटा मतलब गुणा का चिन्ह है, इंटू 2, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? ऊपर में बचा है 2, नीचे बचा है कॉस थीटा बराबर 4। अब इस कॉस थीटा को उस साइड पक्षांतर कर दें तो इधर क्या बचेगा? 2 बचेगा और उधर 4 कॉस थीटा गुणा हो जाएगा। अब इस 4 को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 2 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2 बराबर कॉस थीटा। इसी को पलट के लिख दें, दोनों बराबर है तो कॉस थीटा बराबर 1/2। यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 आया है, तो थीटा का मान निकालना है। तो आप त्रिकोणमिति की सारणी आपको याद होंगे, कास का कौन सा मान 1/2 होता है? तो कास का 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 को कास के फॉर्म में चेंज कर दिए, कास 60 डिग्री। अब दोनों का तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या 60 अंश। ये आपका आंसर है। जो समीकरण को हल करने के लिए बोला गया था उसमें थीटा का मान पूछा था कि थीटा की वैल्यू कितनी है। थीटा की वैल्यू आया 60 डिग्री। यहाँ 1/2 को कॉस में कन्वर्ट किए हैं। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। त्रिकोणमिति टेबल सारणी आपको याद होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। वो सारणी आप याद रखें। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपके ट्रायगोनोमेट्री से है। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 2 cos 67 डिग्री बाई साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री बाई cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं। थोड़ा सा ट्रिक देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है 67 और 23 दोनों को ऐड करिए, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री 90 अंश होगा। 40 अंश और 50 अंश को जोड़िए, 90 अंश होगा। इस तरह से ऊपर नीचे यदि ऐड करने पर 90 अंश आता है तो 90 डिग्री का रूपांतरण वाला फार्मूला, चेंज वाला फार्मूला लगेगा। कैसे चेंज वाला फार्मूला लगेगा देखिए, एक बार लिखते हैं 2 cos 67 डिग्री बाई साइन 23 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री 40 अंश और ये हुआ cot 50 अंश प्लस cos 0 अंश। तो दोनों को ऊपर नीचे ऐड कर रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं, 90 अंश। तो एक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए, 2 cos 67 अंश 67 को लिख सकते हैं 90 - 23
डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। 90 माइनस 23 लिखेंगे तो 90 में 23 माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा, 67 ही आएगा। नीचे साइन 23। उसी तरह यहाँ 10, उसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 बटे कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। ऐसा इसलिए लिखे कि ऊपर नीचे डिग्री को जोड़ने पर 90 अंश की डिग्री बन रही है, तो इससे कन्वर्ट करने के लिए क्या कन्वर्ट होगा, देखिए कास 90 माइनस थीटा रहता है तो वो हो जाता है साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। कास 90 माइनस थीटा रहेगा तो हो जाता है साइन थीटा। तो यहाँ है कास 90 माइनस 23, तो ये हो जाएगा साइन 23। नीचे तो आपका साइन 23 ही है, प्लस 10 यदि रहेगा 10 90 माइनस थीटा तो वो हो जाता है 10 का उल्टा काट थीटा। तो ये 10 90 माइनस 50 अंश है तो ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री बाई, नीचे का तो सेम रहेगा, प्लस कास 0 अंश। ये कास और 10 के लिए ही नहीं होता, साइन के लिए भी होता है। साइन 90 माइनस थीटा तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस में बदल जाता है, 10 कॉट में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है। यदि कहीं पर रहता साइन 90 माइनस थीटा तो बदल जाता है कॉस में, कॉस थीटा। तो इस रूप में ही हम बदले हैं। दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा था। यहाँ देख लीजिए कास 90 माइनस 23 अंश है तो ये साइन 23 अंश हो गया। 10 90 माइनस 50 अंश है तो काट 50 अंश हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, साइन 23 अंश साइन 23 अंश ऊपर नीचे कैंसिल, कॉट 50 कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 1 बचा है, 2 हुआ, प्लस यहाँ ऊपर नीचे कटा है तो 1 बचा, प्लस कास 0। 2 प्लस 1, कास 0 अंश का मान 1 होता है। यह भी आप त्रिकोणमिति की सारणी से जानते होंगे। कास 0 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बशर्ते कास 0 अंश का मान 1 होता है। ये हो जाएगा, इसको सबको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4। और एक इसका आंसर है जो आपको त्रिकोणमिति सारणी दिया था उसका आंसर है 4। तो इस तरह से आप अंतिम क्वेश्चन को भी बना सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बहुत सरल तरीके से। बच्चे थोड़े से समझ नहीं पाते, दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा तो 90 माइनस थीटा के फार्मूला से कन्वर्ट होगा, ध्यान देंगे। इस तरह से आपके असाइनमेंट के 6 क्वेश्चन हम क्रमवार बारी बारी से सरल तरीके से हल किए हैं। जहाँ पर आपको नोट करना है वहाँ थोड़ा सा आप वीडियो रोक लें और नोट कर लें और इस तरह से इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। यदि हमारी भाषा और वीडियो समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में कक्षा 10वीं के सभी विषयों का अध्यायवार संपूर्ण अध्ययन की वीडियो हम डालने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के डालेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद।